आज हम लोग त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 हल करेंगे। उससे पहले जो है इस एक्सरसाइज में हम लोग ये जान लें कि इसमें समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आएगा और समकोण त्रिभुज और समरूप, समकोण त्रिभुज में समरूप का समावेश है। ठीक है, और उसको सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा, उसके बाद एक्सरसाइज चलते हैं। ध्यान देखिए, या ए है, ए बी है, ए सी है, ए 90 अंश है। बात समझ में आया? ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें समकोण बनाने वाला शीर्ष कौन है? बी। कौन है? बी। और 90 के सामने जो जहां पर 90 अंश कोण बनता है उसके सामने कर्ण होता है। ठीक है, इस कोण के लिए आधार या लंब यह, इस कोण के लिए आधार यह होता है, लंब यह होता है। तब इस कोण के लिए आधार कौन होगा? ए बी, और लंब कौन होगा? बी। समझ आया? इतना बात जानिए। इसमें बस ये है थोड़ा सा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब समकोण त्रिभुज होगा तो बड़ी भुजा का वर्ग, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग। आते थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज चलते हैं। ये दोनों बात ध्यान में रखिए। ठीक, इतना बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्सरसाइज 6.5 में पहला प्रश्न है, उसमें जो है 3 प्रश्न है। ठीक है, पहला में 3 ठो है, हम एक कोई एक बता देंगे, बाकी 2 कर लेना। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, उस त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो पहला का मैं तीसरा बता दे रहा हूँ, पहला का तीसरा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें भुजा दिया है त्रिभुज का, कौन कौन है भुजा? त्रिभुज की भुजा है 50, 80, 100, 50 सेमी, 80 सेमी और 100 सेमी। हमें ये बताना है समकोण त्रिभुज की भुजाएं है कि नहीं। क्या बताना है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं है कि नहीं। तो कैसे बताएंगे? ध्यान दो, वहीं सूत्र लिखेंगे हल। अगर समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या प्रतिबंध है? बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग। बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? शेष दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो वो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समझ में आया? चलो हम लोग चलते हैं। बड़ी भुजा कौन है? 100 का स्क्वायर बराबर 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। 100 का वर्ग करेंगे 100 गुणे 100, 100 का वर्ग करेंगे 100 गुणे 100। ठीक है, इसका गुणा कैसे होता है? 1 का 1 और 4 तो शून्य लिख लो। कितना है? 10। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? 50 का वर्ग 50 गुणे 50 और 5 × 5 = 25, 2 शून्य। ऐसे ही 8 × 1 = 64, 2 शून्य, 10,000। इसको जोड़िए, 5 × 9 = 6, 2 8, 2 शून्य। बराबर नहीं आया ना? बराबर नहीं आया तो लिखोगे यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है।
दी गई माप समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अतः दी गई माप समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। बात समझ में आया? तो पहला का तीसरा हम कर दिए हैं, आप लोग पहला दूसरा और चौथा कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कराए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब QR। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM डॉट MR। तो चलिए दूसरा का हल देखिए। यहाँ पर सभी लोग, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है पहले बना लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रहे, जब जब समकोण का नाम लेगा, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब एक इसको खड़ी पाई, एक बेड़ी पाई ना, और जहां पर रहेगा उसको यहाँ 90 अंश बनेगा। ठीक है, तो नाम इसमें दिया है, कैसे नामाकरण करना है। कह रहा है कि समकोण P समकोण है। कौन समकोण है? P। तो हम P कहाँ लिखेंगे? यहाँ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और QR, Q यहाँ मान लेते हैं R। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये जो P है ना, P से कर्ण पे लंब डाला जा रहा है। इसपे मैं लंब डाल दिया तो 90 इधर हो गया, तो 90 इधर भी होगा। लंब डालेंगे तो 90 इधर होगा, 90 इधर। ठीक है, यहाँ बना क्या? यम। ठीक, तो हमें सिद्ध क्या करना है? ध्यान से देखिए, हमें सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM डॉट MR। तो चलो, बहुत आसान है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से लगाएंगे। हल लिखिए। माना कोण R, चाहे P को मान लो, चाहे R को मान लो, चाहे Q को, चाहे किसी को भी मान लो। मैं मान ले रहा हूं, माना कोण R बराबर X। ये कितना है? X। तो यह कितना होगा? कौन बताएगा बच्चा? 90, एक X, 180 में से 90 प्लस X घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 180 माइनस 90 और माइनस X। कितना है? घटाना आता है ना, ये 90 माइनस X। ठीक है, चल ये 90 है, ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें एक बात और ध्यान दो, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। ये कोण, पहले इसको मैं लिख लूं, इसलिए कोण, इसको क्या पढ़ेंगे? RPM। कितना होगा? 180 माइनस 90 प्लस X हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस X, 90 माइनस X। ये तो हो गया। अब चलो, हमें इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, ये पूरा 90 है। ये मत सोचना कि 90 है तो इतना 90 हो गया। ये इतना पूरा 90 है, इतना ना, समझा? तो यहाँ पे देखो, ये पूरा 90 है, ये X है, ये कितना होगा? कोण Q बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस X। 180 माइनस 90 माइनस X, 90 माइनस X। ये कितना होगा? 90 माइनस, ये कितना होगा? इसको भी लिखो, कोण MPQ बराबर 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ के घटाइए, कितना होगा? 180 माइनस 90 प्लस X। चिन्ह हम क्यों बदले बताओ? इसके पहले ऋण है ना, हाँ, चिन्ह सारा बदल देंगे। ये प्लस ए माइनस, प्लस ए माइनस, माइनस ए प्लस। ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे। बचा क्या है? क्या बचा है? ये X हो गया। अब क्या करना है? ध्यान से देखो।
अब हम क्या करेंगे, हम तीनों त्रिभुज को बाहर निकालेंगे। इसमें 3 त्रिभुज है, तीनों को हमें क्या करना है, बाहर में निकाल देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, तीनों त्रिभुज को मैं बाहर निकालता हूँ। पहले यह है ऐसे, चलो यहाँ क्या है R, यहाँ क्या है P, यहाँ क्या है Q। यहाँ कितना है बोलो, बोलो जल्दी, 90। ये क्या है x, ये क्या है 90 माइनस x। बड़ा वाला निकल गया, अब छोटा वाला निकालो। यह कितना है x, ये कितना है 90 माइनस x, ये कितना है 90। ठीक है, अब इसको निकालो छोटे वाले को। ये 90, यहाँ m, यहाँ p, यहाँ q। ये कितना है 90 माइनस x, ये कितना है x। चलो समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम क्या है भैया, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुज के नियम क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। जब वे समरूप होंगे तब, समरूप है कि नहीं, देखो सभी का तीनों कोण आपस में बराबर है ना, x x x 90 90 90 90 माइनस x 90 माइनस x 90 माइनस x। जब त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के नियम से चलो इसमें लेते हैं, RP बटा PQ ना, RP बटा PQ। इसमें भी लीजिए। अच्छा, सिद्ध करने वाले में देखो क्या हमें लाना है। पहले तो हमें पहले क्या चाहिए उसको मैं लिखता हूँ। हम देखते हैं सिद्ध करने वाले में है क्या है भाई, PM है, M R है, और क्या है बराबर, बोलो क्या डर है, बोलो PM स्क्वायर। तो PM स्क्वायर बराबर QM इंटू M। हाँ, हमें ये चाहिए, PM स्क्वायर बराबर QM MR। ठीक, तो हम क्या करते हैं, RM चाहिए, PM चाहिए, PR नहीं चाहिए, इसमें PR नहीं है ना। तो चलो हमें क्या चाहिए, मतलब कि x से 90 90 से 90 माइनस x, ऐसे ही चलना है, x से 90 90 से 90 माइनस x, सही है, बराबर x से, देखो x से मैं 90 पे चला, 90 से 90 माइनस x पर, तो ऐसे ही x से 90 चलिए, RM बटे MP बराबर, इसमें भी x से 90 पर PM बटे MQ। फिर से समझ लो, आराम से समझो, घबराना नहीं है। हमें किस तरीके से चलना है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं ना, तो हमें कैसे चलना है। सिद्ध करने वाले में देखो सब में M है, मतलब PM चाहिए, QM चाहिए, MR चाहिए। तो हम ऐसा सेटिंग बनाते हैं कि PM है ना, मतलब PM इसमें भी है, इसमें भी है। चलो अब इसको लिख दिए ना, अब क्या होगा, इसकी तो जरूरत नहीं, इसको मैं कट कर दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो MP और PM इसको स्क्वायर करते हैं, इन दोनों को लेते हैं तो क्या होगा, शिक्षा गुणा करो, PM डॉट PM बराबर क्या हो गया, MP RM को चाहे MR कहो और MQ, ये हो गया PM स्क्वायर बराबर MR डॉट M। यही लाना था, समझ में आया। हाँ, तो ऐसे ही कर, इसकी जरूरत नहीं थी इसलिए हम इसको कट कर दिए। देखो इस तरीके से भी सही है, और इसको मैं जो है नियम जो लिखा है उससे भी मैं चलूंगा, तो फिर से मैं कर दे रहा हूँ, ऐसे भी सही है और उस तरीके से भी सही होगा। जैसे समरूप त्रिभुज का और नियम लगाओगे तो क्या होता है, इसमें एक भुजा इसका एक भुजा उसका, ठीक है, ऐसे करके होता है।
तो हम क्या किए, तीन त्रिभुज है तो तीनों में क्या करना है, दो मतलब जैसे इसका दो भुजा लेंगे वैसे इसका भी दो भुजा लेना है, वैसे भी इसका भी दो भुजा लेना है। ठीक है, हाँ उससे भी हो जाएगा। चलो हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। हाँ देखिए तीसरा प्रश्न, आकृति 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। यदि एसी लंब बीडी है, दर्शाइए कि एबी स्क्वायर बराबर बीसी डॉट बीडी, एसी स्क्वायर बराबर बीसी डॉट बीसी, एबी स्क्वायर बराबर बीडी डॉट सीडी। तो चलो तीसरा का हल थोड़ा चित्र बनाते हैं। चित्र दिया है प्रश्न में, या ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ क्या है डी ए और ये क्या हो गया बी, यहाँ 90, यहाँ से इस पे लंब डाल दिया। ये क्या है भैया सी। ठीक है, वही करना है। अब देखो इस बार हम जो है ज्यादा लिखेंगे नहीं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखो ये 90 है, ये 90 है, हम इसको x मान लेते हैं तो कितना होगा 90 माइनस, समझ में आया ना। अब डायरेक्ट लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माना कोण b बराबर x, कोण d बराबर कितना होगा 90 माइनस। ठीक है, चल अब इस पे जब लंब डालेंगे ऐसे ऐसे लंब में डाल दिया, तो ध्यान से देखो इसमें दो कोण हमें पता है, एक 90 है कि x है, तो कितना हो जाएगा, अभी हम निकाले थे 90 माइनस x होगा। यह 90 है माइनस x है, ये 90 है तो कितना होगा x होगा। ठीक है, ये लिख दिए। अब क्या करना है, तीनों त्रिभुज को अलग अलग निकालते हैं। ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक, यहाँ पर D, यहाँ पे A, यहाँ पर B, ए अक्ष कितना है 90 माइनस x। एक त्रिभुज हो गया। दूसरा निकालते हैं, दूसरा ऐसे ऐसे, यहाँ 90, यहाँ 90 माइनस x, ए डी, ए यहाँ पर सी, तो कितना होगा x। ये वाला हो गया। अब इसको निकालते हैं हम, यहाँ 90, यहाँ 90 माइनस, यहाँ पे x, ये 90 माइनस x, यहाँ क्या है a, यहाँ पर c, यहाँ पर b। ठीक है, तीनों में निकालिए। चलो संगत भुजा का अनुपात लिखते हैं। कर्ण नहीं लिखना है, इसमें कर्ण कौन है, 90 के सामने ये वाली, 90 के सामने ये वाला कर्ण है, यहाँ 90 के सामने ये कर्ण है। तो समरूप त्रिभुज तीनों कोण बराबर है ना। हाँ, तो आप लिखेंगे तीनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में समान है। क्या है, समान है, इसलिए वे समरूप त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भैया, समरूप त्रिभुज है। ठीक, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम लगाइए। दो भुजा इसका लेंगे, दो इसका, दो इसका, समझ में आया, कर्ण को छोड़कर। चलो ए बी बटा ए डी, ठीक, ए बी बटा ए डी, मतलब कौन कौन लिया, x से 90, 90 से 90 माइनस x, x से 90 पे जाएंगे, 90 से 90 माइनस x पे। इसमें भी चलो x से 90 पे जाओ, ए सी, फिर 90 से 90 माइनस x, सी डी, सही है। इसमें भी चलो x से 90 पे जाओ, बी सी बटा ए सी या सी, ठीक, ये हो गया।
हाँ तो देखिए ये वाला कंडीशन लिखना है तो हम क्या करें 90 के सामने की भुजा छोड़ दिए हैं। ठीक, अब चलो इसकी जरूरत नहीं, इसको कट कर देते हैं। तिरछा गुणा करो AC² बराबर BC डॉट CD। ये कौन सा है? दूसरा आ गया। कौन आया? दूसरा आ गया। चलो एक आंसर तो आपको मिल गया है, दूसरा वाला। ठीक, चलो अब क्या करना है हमें? इसमें क्या है 90 के सामने वाली भुजा छोड़े थे, इस बार हम क्या करेंगे X के सामने वाली भुजा छोड़ेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है इस बार, अब फिर वही काम करना है। इसके पहले वाले में 90 के सामने वाली भुजा छोड़े थे तो हमारा दूसरा आंसर आ गया। इस बार हम क्या करें X के सामने वाली भुजा छोड़ेंगे, मतलब इसको नहीं लेना है, X के सामने की भुजा नहीं लेना है, X के सामने की भुजा नहीं लेना है, X के सामने की भुजा नहीं लेना है। जिसपे मैं निशान लगाया हूं उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं AD बटा AB। कैसे हम चले हैं? माने 90 से 90 माइनस X पर ना, कि 90 से X पर। इसी तरीके से 90 से 90 माइनस X। चलिए एक मिनट, X के सामने भुजा छोड़ना है, इसको छोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे AB बटा BD बराबर। कैसे चले हैं बताओ? AB बटा BD मतलब 90 से X, फिर X से 90 माइनस X। कैसे चले हैं? 90 से X से 90 माइनस। इसमें भी चलो 90 से X पे CA AD। इसमें भी चलो 90 से X पे BC बटा BA। ठीक है, आप लिख दो X के सामने, X अंश के सामने की भुजा छोड़ी गई है। ठीक, चलो इसमें भी तिरछी गुणा करो। हाँ तो देखिए ध्यान से AB² इसमें बन रहा है, AB² बन रहा है तो इसको छोड़ देंगे, तो इसका इसमें गुणा करो, क्या आ जाएगा? AB² बराबर BD डॉट BC। ये क्या हो गया? आंसर आ गया। आंसर ये हमारा पहला हो गया। समझ में आया? चलो AB² बराबर BD डॉट BC हो गया। BC अब देखो, अब इस बार फिर लेना है। एक बार 90 छोड़े तो एक आंसर आया, 90 के सामने वाली भुजा छोड़े थे तो हमारा एक आंसर आया था। इस बार हम क्या करेंगे, दूसरे में X के सामने वाली भुजा छोड़े थे तो एक आंसर आ गया। इस बार हम क्या करेंगे 90 माइनस X के सामने की भुजा छोड़ेंगे, तो 90 माइनस X के सामने की भुजा छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? चलो 90 माइनस X के सामने वाली भुजा इसको छोड़ना है, भैया। 90 माइनस X के सामने, इसके सामने भुजा है, इसको छोड़ना है। 90 माइनस X के सामने भुजा है, इसको छोड़ना है। अब चलो फिर से लिखो, पुनः इसको छोड़ना है, इसमें इसको छोड़ना है, इसमें इसको छोड़ना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे? AD बटा BD बराबर। तो कैसे चले उसको ध्यान देना, 90 से 90 माइनस X, 90 माइनस X से X, तो 90 से 90 माइनस X CD बटा AD। इसमें का भी दो ठो लो, CA बटा AB। ठीक, चलो इसमें स्क्वायर किससे बन रहा है? इससे बन रहा है, इसको छोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? AD² बराबर BD डॉट CD। ये हो गया तीसरा आंसर। बात समझ में आया? ऐसे ही करना है हमें हर बार। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो वहां 3 त्रिभुज समरूप है तो हम क्या करें, 2 भुजा इसका, 2 इसका, 2 इसका लेकर
किए हैं तो हमारा ये तीनों आंसर बारी बारी से आ गया। हाँ, चौथा प्रश्न है एबीसी एक संधिवाद त्रिभुज है, इसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका कोण सी समकोण है। ठीक है, कोण सी क्या है, समकोण है। और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए, समकोण है पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, दिया है, क्या दिया है, AB नहीं, समद्विबाहु है तो हम क्या लिखेंगे, AC बराबर BC। क्या लिखेंगे, AC बराबर BC। AB स्क्वायर बराबर लेना 2AC स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, 90 के सामने का कर्ण होता है, बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, AC स्क्वायर भी लिखेंगे, क्योंकि हमें AC तो लाना है, AB भी लाना है, AC भी लाना है, इसको नहीं लाना है। एक ऐसे जानेंगे इसको नहीं लाना है, सिद्ध करने वाले जो सिद्ध करना है उसको देखते रहेंगे हमें क्या चाहिए। BC नहीं है तो BC के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। कितना हो गया, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, ये हो गया। ठीक है, सबसे अच्छा सवाल यही था, ये चौथा है भैया, चौथा हल है। ठीक है, हाँ, पांचवा प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो चलो पांचवा का हल दिया है, क्या दिया है, AB बराबर क्या दिया है, हमें दिया है पांचवा में AC बराबर BC। क्या दिया है, AC बराबर BC, मतलब ये दोनों भुजा बराबर दिया है। ये 90 हमें नहीं पता, हमें नहीं कि ये समकोण है, यही तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ 90 अंश आएगा। ठीक है, चलो ये समीकरण नंबर 1। और दिया है, क्या दिया है, और क्या दिया है भैया, AB स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 2AC स्क्वायर। हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ 3 होता, 3 बार मैं लिख लेता। अब एक AC के स्थान क्या लिख देंगे, BC। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। जब ये कंडीशन हो जाता है तो ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, हाँ, यहाँ पर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर किसके है, शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, जब ये कंडीशन का पालन, मतलब जब ये वाला प्रतिबंध आ गया तो हमारा त्रिभुज कौन होगा, समकोण त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कौन सा कोण समकोण होगा, हाँ, जिस दोनों में जो मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, C। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर 90। ठीक है, सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, ध्यान से देखिए।
एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान से हम लोग देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है? संभाव समबाहु किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो 2a भी है, 2a भी है और 2a भी। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई पूछा है, प्रत्येक शीर्ष लंब की। तो चलो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। कई प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लंब डाल देते हैं। लंब ए ऐसे, भाई यही तो पूछा है। शीर्ष लंब क्या होता है उसको ध्यान से देखो। शीर्ष लंब नामो है शीर्ष लंब। तो शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। शीर्ष लंब, शीर्ष से लंब डाल दो। कहाँ डालना है? सामने वाली भुजा पर। जब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालोगे तो वही क्या होता है? शीर्ष लंब। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण कितना होगा? 60 है। कितना होगा? 60। हमें ये पूछा है एडी। क्या पूछा है? एडी। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं, 3 माध्यिका होती है, 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होता है, 3 कोण होता है ना, सब 3 बात समझ आया? तमें समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का तीनों शीर्ष लंब एक ही होगा। समबाहु सभी भुजा समान है, उसका शीर्ष लंब भी समान होगा, माध्यिका भी समान होगा, तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों कोण समान होता है, सब समान होता है। ठीक है, चलो। तो शीर्ष लंब ये भी 90 अंश हो गया ना। इधर 90 इधर भी 90 का के लिए कि पूरा 180 होता है ना, पूरा जोड़। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये वाला त्रिभुज दे देते हैं हम। तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ध्यान से। ठीक है, त्रिकोणमिति में इसको यही हमें ज्ञात करना है। एडी ये वाला 2a, ये ज्ञात करना है 2a है। तो बताओ कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात में किसका सूत्र लंब और कर्ण होता है? क्योंकि ये 90 हो गया, 90 के सामने क्या है? कर्ण। क्या है? इसमें लंब और कर्ण होता है। बताओ। साइन। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कैसे जानेंगे साइन लेना है भैया? लंब और कर्ण किसमें होता है? लाल बटे कक्का जब लिखोगे, ये साइन हो गया, एक आस हो गया, एक टैन हो गया, एक 8 हो गया है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। काट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है। और सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, काट थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा। समझ में आया ना? चलो, तो थीटा का स्थान कई अंश लिखेंगे? 60। लंब के स्थान पे एडी, कर्ण का मान दिया है 2a। बात समझ में आया? चलो, कड़ी 3/2 बराबर एडी बटे 2a। इसी बुरा कर दो भैया, इसका इसमें, इसका इसमें कितना आएगा? एडी बराबर 2 एडी बराबर 2a कड़ी में 3, एडी बराबर 2a कड़ी में 3 बटे 2 से कर रहे हैं। कितना है? a कड़ी में 3। समझ आया? तो लिखोगे समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब बराबर होते हैं और प्रत्येक का मान एक कड़ी में 3 है। फिर से समझ लो क्या लिखना है। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब बराबर होते हैं और प्रत्येक का मान एक कड़ी में 3 होगा। देखिए 7वां प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। चलो 7वां का हल। एक समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज
जिसकी चारों भुजाएं समान हो और विकर्ण बराबर न हो। समचतुर्भुज का लक्षण क्या है भैया? हाँ, चारों भुजाएं समान हो, लिख लेना जो नहीं जानता है, और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसमें विकर्ण कौन है? AC। विकर्ण कौन है इसका? AC है, और एक क्या है? BD। हाँ, तो AC और BD बराबर नहीं, ऐसे काट देंगे, बराबर नहीं होता। अब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर। ये समचतुर्भुज का नियम है, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना, 3 बात पे ध्यान देना इसके। पहला, चारों भुजाएं समान होती है, समान होती है। दूसरा, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तीसरा, विकर्ण एक दूसरे को, ये याद होना चाहिए, समकोण पर प्रतिच्छेद करते, ठीक है। अगर ये आपको तीनों पॉइंट याद है समचतुर्भुज में, तो आप इस प्रश्न को कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब क्या करना है? विकर्ण समकोण प्रतिच्छेद करते, तो ऐसे 90, यहाँ पर भी 90, ये सारा क्या हो जाएगा? ये चारों विकर्ण एक दूसरे को समकोण प्रतिच्छेद करती है, 90 90 90 90, ठीक है। समझ आया ना? तो चलो, अब क्या करना है? जहां प्रतिच्छेद करती उसको हम O मान लीजिए। क्या मान लिए? तो प्रश्न यह बोला है कि भुजाओं का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। इसमें 3 बात हम क्या क्या बताए हैं कि माने चारों भुजाएं बराबर होती है, अविकर्ण बराबर नहीं होते हैं, अविकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, इतना बताया ना। एक बात और ध्यान देना इसमें कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? AO बराबर OC बराबर AC बटे 2, ठीक है। AO बराबर OC किसके बराबर होता है? AC बटे 2 के। और इधर क्या हो जाएगा? BO बराबर OD बराबर BD बटे 2। ये बात ध्यान देना। चलो, हम लोग लेते हैं त्रिभुज AOB में कौन सा नियम लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा नियम लगाएंगे? तो 90 के सामने कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो कर्ण कौन है? AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। समझ आया ना? AB स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, OA के स्थान क्या लिखेंगे? AC बटे 2, AC बटे 2 स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे? OB के स्थान पे BD बटा 2 स्क्वायर। क्या हो गया बताओ? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और इसका बटे 4 प्लस ये क्या हो गया? हो जाएगा BD स्क्वायर बटे 4। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार चारों लिखेंगे। हम एक त्रिभुज लिए हैं, पहला वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा लीजिए, दूसरा लेना क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर 90 के सामने कर BC स्क्वायर बराबर क्या होगा? OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक। तो BC स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, OC के स्थान क्या लिखेंगे? AC बटे 2 स्क्वायर प्लस OB के स्थान क्या लिखेंगे? BT बटे 2 स्क्वायर। फिर क्या होगा बताओ? यहाँ BC स्क्वायर
बराबर AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। और या हो गया, या हो गया। अब इसमें आइए, इसमें आना क्या होगा, CD स्क्वायर 90 के सामने कर होता है। CD स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, CD स्क्वायर बराबर लिखेंगे OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। CD स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा OC के स्थान क्या लिखेंगे बताओ, AC बटे 2 B स्क्वायर और प्लस OD के स्थान क्या लिखेंगे, BD बटे 2 B स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4। ये समीकरण नंबर 3। एक और बचा है चौथा, 90 के सामने फिर कर हो जाएगा। इसमें आइए, AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, AD स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा OA के स्थान क्या लिखेंगे, AC बटे 2 स्क्वायर प्लस OD के स्थान क्या लिखेंगे, BD बटे 2 स्क्वायर। हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4। समीकरण नंबर क्या है, 4। अब सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ने पर, सभी को मतलब जो चारों समीकरण बना है उसको चारों को जोड़ेंगे। तो इधर हो जाएगा AD स्क्वायर, जोड़ा कैसे जाता है, बराबर का के इधर का एक तरफ जोड़ेंगे, बराबर उधर का एक तरफ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर। ठीक है, यह हो गया, यह हो गया और यह हो गया। एक और पहले AB स्क्वायर, चलो जोड़ो। तो AB स्क्वायर जब हम किए थे तो हमारा आया था AC स्क्वायर बटे 4 और प्लस BD स्क्वायर बटे 4, फिर प्लस, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसका कितना होगा, AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4, सबका वही आ रहा है। इसका कितना आएगा, AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4, फिर इसका AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4, सारा जोड़ दो तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जोड़िए 1 2 3 4 AC स्क्वायर बटे 4 प्लस इसको जोड़िए 1 2 3 4 BD स्क्वायर बटे 4 4 से कट गया, क्या बचा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, कितना आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों का योग, यही सिद्ध करना था। ठीक है।